The Choice Point of Ellen. Chapter 1. Speaker. How to make a voice. How to work a speaker. स्पीकर कैसे काम करता है, इसे जानने के लिए हमें 3 सिद्धांतों को समझना होगा। नंबर 1, किसी भी 2 मैग्नेट के समान पॉल एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि विपरीत पॉल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 2, फेराडे का नियम। यदि किसी भी फील्ड में किसी कॉइल को रखकर उसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिससे कॉइल मैग्नेट की तरह वर्क करती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। साउंड वेव, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। साउंड एक लहर के रूप में चलती है, कुछ इस तरह। इसे साउंड वेव कहते हैं। इनके सिरों के बीच की लंबाई को वेव साइकिल कहते हैं। 1 सेकंड में जितने वेव साइकिल बनते हैं वह स्पीकर की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। स्पीकर की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेज आवाज होगी। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीकर? नंबर 1, स्पीकर फ्रेम। यह स्पीकर का फ्रेम होता है जो जनरली लोहे का बना होता है। नंबर 2, परमानेंट मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट को ही परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। स्पीकर की मैग्नेट गोलाकार छले के जैसी होती है। नंबर 3, टी-यूक एंड वाशर। ये परमानेंट मैग्नेट के पोल कैप होते हैं। टी-यूक मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ होता है, दूसरा कैप जो नॉर्थ की तरफ होता है उसे वाशर कहते हैं। नंबर 4, स्पाइडर। कॉइल के ऊपर लगी हुई एक प्रकार की झिल्ली जो स्प्रिंग की तरह काम करती है, स्पाइडर कहलाती है। यह पेपर कॉर्न को टूटने से बचाती है। नंबर 5, वॉइस कॉइल। प्लास्टिक का बेलनाकार छल्ला जिस पर तांबे के तार लिपटे हुए होते हैं, इसे कॉइल कहते हैं। जब इसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिससे कॉइल मैग्नेट की तरह वर्क करती है। अब यह इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। नंबर 6, पेपर कोन एंड डायफ्राम। पेपर कोन एक यूनिक पेपर का बना हुआ कोन होता है जो एक साइड से कॉइल और स्पाइडर से तथा दूसरी साइड से स्पीकर फ्रेम से जुड़ा होता है। इसके बीच में छेद होता है। इसके ऊपर एक पतली झिल्ली जैसा पर्दा लगा होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। नंबर 7, गैस्केट एंड डस्ट कैप। पेपर कोन के बीच में एक छेद होता है जिसके नीचे कॉइल होती है। कॉइल को डस्ट से बचाने के लिए छेद के ऊपर डस्ट कैप लगाते हैं। गैस्केट स्पीकर फ्रेम का बॉर्डर होता है। तो यह सब इस तरह अटैच्ड रहता है। पहले टी-यूक, फिर परमानेंट मैग्नेट, फिर वॉशर, उसके बाद कॉइल और फिर स्पाइडर, फिर पेपर कोन और अंत में डस्ट कैप। कॉइल मैग्नेट से इस तरह अटैच्ड रहती है। हाउ टू वर्क ईयरफोन। जब हम अपनी ईयरफोन के जैक को मोबाइल में लगाते हैं या स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तब कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। जब कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है तो कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिससे कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल बन जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल एक तरफ होने से दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी की दिशा को बदल देते हैं, जिसकी वजह से उसके पोल बदल जाते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल है, जिससे दोनों पास आने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से कॉइल मैग्नेट के पास आती है, दूर जाती है। यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है। कॉइल से जुड़े होने की वजह से पेपर कोन भी ऊपर नीचे होता है। अब परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल है, जिससे दोनों पास आने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से कॉइल मैग्नेट के पास आती है, दूर जाती है। यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है। कॉइल से जुड़े होने की वजह से पेपर कोन भी ऊपर नीचे होता है। पेपर कोन ज्यादा खिंचाव की वजह से टूट न जाए इसीलिए उसके साथ स्पाइडर लगाते हैं। यहाँ पर स्पाइडर इसे टूटने से बचाता है। अब इस तरह कॉइल के आगे पीछे होने की वजह से पेपर कोन के मुंह पर लगी झिल्ली, जिसे डायफ्राम कहते हैं, वे कोन में भरी हुई हवा को बाहर की तरफ लहर में पुश करती है। वेव की फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आवाज बनती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव की आवाज तेज होती है और कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव की आवाज हल्की होती है।
जैसी इलेक्ट्रिसिटी ईयरफोन में आती है, वैसे ही कोयल ऊपर नीचे होती है और वेव बनती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। आवाज बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं, जो आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, जिससे हमें आवाज तेज सुनाई देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।